अहमद की पढ़ाई कैसी चल? कहाँ है वो? निकालो से बाहर। ये किस तरह बात कर रही हैं आप? सुना नहीं तुमने? ना घर में रह के सुकून दिया, ना घर से जाकर। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमने किसकी इजाजत से उसे खुला भेजी? बताओ जरा मुझे। मेरी जिंदगी के फैसले किसी के मोहताज नहीं है। सही गलत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। और आपने किसकी इजाजत से उस शख्स को मेरी जिंदगी में शामिल किया था? बहुत खूब देख लिया साहिबा अपनी बहन को। ये वही बहन है जिसकी वजह से तुम कहीं की नहीं रही, जिसने हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई किसी वक्त भी आकर हमें धमका सकता है, आधी रात को हमारे घर पे पत्थर बरसा सकता है। अगर आपको वाकई साहिबा की इतनी परेशानी है तो मैं आपको याद दिलाता चलूं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये साहिबा का भी घर है। उसका बड़ा भाई हूं मैं, उसकी हिफाजत करूंगा, जिम्मेदारी उठा सकता हूं, इसकी भी और आपकी भी। और आपको भी यहां रहने से किसी ने मना नहीं किया है। मैं मर जाऊं लेकिन एक मिनट भी यहां ना रुकूं, समझे तुम? जिन्हें इज्जत और आबरू की फिक्र होती है ना, उनके रवैये ये नहीं होते। बात सारी नियतों की है। आपको अपनी बेटी की नहीं, अपनी जिद की हिफाजत करनी, और इसमें मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और ये जिद की नहीं, हक की लड़ाई है, और इसमें मैं अपनी बहन अरीज के साथ खड़ा हूं। अब अगर ये भी कहेगी ना, तब भी मैं इसे खुला का फैसला वापस लेने नहीं दूंगा। चलो। देखा आपने? मैं तो कहती थी इनको तो बस लड़ने का शौक है। बस कर दो राफिया, बस कर दो। देख लिया, तुम्हारी वजह से सब लड़ रहे हैं। अब जो भी फैसला करना ना, बहुत सोच समझ के करना। बेइज्जत तो तुमने कर ही दिया है, बस मुंह दिखाने के काबिल तो छोड़ दो। सारे ही पागल है इस खानदान में, एक से एक। जो भी कहना है साफ साफ कहो, पहेलियां पूछने की आदत नहीं है मुझे। सर बात दरअसल यह है कि अरीज साहिबा, आपकी मिसेज ने अपनी दरख्वास्त वापस लेने से साफ मना कर दिया है, और ऊपर से आप पर भी खुला को चैलेंज करने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम लोगों को पालने का क्या फायदा? तुम सबके घर ना मेरी वजह से चलते हैं, और ये इतना छोटा सा काम नहीं होता तुम लोगों से। क्या क्यों पालते हैं इनको? भाई कम से कम एक बार इनकी बात सुन तो लें। बात सुन ले। सिकंदर साहब, आप ही बताएं हम क्या करें। हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी जमानत होने के बावजूद आपका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ चुका है। इसका मतलब समझते हैं ना आप? मतलब यह कि अरीज साहिबा आपके मुतालिक पुलिस को जो कुछ भी बताएंगी, जिस तरह से वो आपके बारे में पुलिस को बताएंगी, पुलिस उसको उसी नज़रिए से, उसी रोशनी में देखेंगी। और दूसरी बात, शादी जिन हालात में हुई वो भी सब जानते हैं। उनके वालिद साहब आपके एक्स एम्प्लॉय थे, और जो कुछ भी था, कोई भी बात ढकी छुपी नहीं रही। सब कुछ अरीज साहिबा पुलिस को साफ साफ डिटेल में बता चुकी हैं। सर, बेहतरी इसी में है कि मामले को उछालने के बजाय इसको यहीं ख़त्म कर दे तो इसमें फ़ायदा आप ही का है, क्योंकि इस मामले को जितना उछालेंगे सरासर नुकसान आप ही का होगा। अरीज साहिबा, मेरे क्लाइंट जनाब सिकंदर साहब ने आपको सुलह की पेशकश की थी। उसके बावजूद आपकी तरफ से सुलह मुस्तरद कर दी गई।
सुलह रिश्तों में होती है, सौदेबाजी में नहीं। और सच पूछे तो आपके लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात में जरा बराबर भी दम नहीं है। सही कह रहे हैं आप। लड़की ससुराल से जब तक कफन में वापस ना आ जाए तब तक ना आप लोगों को दलीलों में दम लगता है ना केस में। यही बात है ना। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं जिंदा वापस आ गई, फिर चाहे मैं जाहिरी तौर पर क्यों ना हूं। और मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ सच है। आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं, काफी सच्चे इंसान है ये। बड़े बड़े एतराफ से मुंह नहीं फेरते। और मेरी सौतेली माँ को मेरे एवज इन्होंने कितनी रकम दी थी ये आपको उसके बारे में भी बता देंगे। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि इस शादी में आपकी मर्जी शामिल नहीं थी? जी बिल्कुल। और ये क्या लिखा है आपने? क्या आपको इनसे, सिकंदर साहब से इज्जत का खतरा है? यानी अपने ही शौहर से इज्जत का खतरा किसको हो सकता है? ये सवाल तो आप खुद से पूछें कि जिसके होते हुए भी एक औरत को अपनी इज्जत का खतरा हो, क्या वो शौहर कहलाने के लायक है? आप अपनी सफाई में कुछ कहना पसंद करेंगे? जी नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आपकी दरखास्त मंजूर की जाती है और अब आप इनसे किसी किस्म का भी राब्ता नहीं करेंगे और ना ही राब्ता करने की कोशिश करेंगे, वरना आपके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। Congratulations, अरी। तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल गया, पर मैं जो ये चुपचाप कटहरे में खड़ा रहा, तुम कहीं मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी तो नहीं समझ रही? वो क्या है ना, मैं चुपचाप तुम्हारे आने वाले दिनों में तुम्हारी खैर आफियत के लिए दुआएं कर रहा था कि तुम ठीक ठाक रहो। चलो शायद आज आखिरी बार बात कर रहे हैं, सारा इत्मीनान से करने दीजिए। अरीज, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जितना भी वक्त हमने साथ गुजारा है उसमें एक भी लम्हे के लिए जो तुमसे मोहब्बत नहीं हुई, बस नफरत हुई है। जब भी तुम्हें देखता था ना, तो बस वही लड़की दिखाई देती थी जिसने पहली बार ललकारा था मुझे। और जानती हो, मोहब्बत की ताकत से कई ज्यादा ताकत होती है नफरत में। और मैं तो बस तुमसे नफरत करता हूं। इस सब के बावजूद लौट के तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी नफरत में चाहे उतनी ताकत ना हो, पर मेरी जिद वो तुम्हें मेरे पास लेकर ही आएगी। चलो रुक जाएं भाभी, इन्हें बोल लेने थे। और कुछ कहना है आपने? है ना, प्यारा बच्चा है, इसका ख्याल रखो। इसका भी और खुद का भी। तुम्हें लग रहा होगा ना आज यहाँ हमारी कहानी खत्म हो गई। आई प्रॉमिस यू अरीज, कहानी तो अब शुरू होगी।
जी आप रो क्यों नहीं है पप्पा? नहीं, मैं तो नहीं रो रही। झूठ बोलना गंदी बात है। सॉरी, पप्पो को अपने मामा बाबा याद आ रहे हैं। आपको पता है, मामा बाबा ना बहुत अच्छे होते हैं, खास तौर पे मामा। उन्हें तंग करना बुरी बात होती है। आपको कैंडी चाहिए? नहीं, मुझे हक चाहिए। मिल जाएगा? अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूरे घर में आवाजें देती फिर रही हूँ। पागल हूँ क्या जो बार बार खाना गरम करके मेज पे रखूंगी? वैसे भी इस घर में किसी को मेरा ख्याल तो है नहीं। सॉरी भाभी, वो हाँ हाँ बस रहने दो। सॉरी, जिसको देखो मेरे बच्चे पे नजर है। चल बेटा। काफी दिन हो गए इन्हें यहाँ आए हुए, मगर खामोशी है, किसी से बात ही नहीं करती। लगती तो अच्छे घर की है, किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की? पर ये किसी से बात करने पर रजामंदी नहीं है। देखें आप, सुनो, पैसे नहीं है मेरे पास। यहाँ पैसों की क्या जरूरत है? ये तो एक फलाही इदारा है। जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ रह सकती हो। तुमसे किसने पैसे मांगे? हाँ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, प्लीज।